भारत के अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स की अगर हम लिस्ट बनाएं और उस पर डिस्कशन करें तो शाबानो जजमेंट जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। और अगर आप एज अ लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप ऐसे भी अगर आप एक जनरल एक अवेयर सिटीजन है, तो शाबानो केस एक ऐसा केस है, जैसे केशवानंद भारती केस हम लोग बहुत डिस्कशन करते रहते हैं, ऐसे शाबानो केस भी एक ऐसा केस है जो जनरली जो है वो डिस्कशन में आता ही है। एंड व्हेन इट कम्स टू वुमेन राइट्स, शाबानो केस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि शाबानो केस केवल एक केस मात्र नहीं था। ये वो केस था जिसने उस समय की तत्कालीन राजनीति में एक भूचाल ला दिया था। और उस समय की जो प्रेजेंट टाइम की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी साहब उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और राजीव गांधी सरकार के ऊपर उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगा, मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन का। कई हिंदूवादी संगठनों ने राजीव गांधी सरकार पर यह आरोप लगाया, क्योंकि इस केस के आने के ठीक बाद जिस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर होती हुई नजर आई, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पर यह आरोप, यह टैग चिपका दिया कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम पोलराइजेशन या मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करती है। और जो ये टैग कांग्रेस के ऊपर उस समय लगा, आज भी कांग्रेस इससे बाहर नहीं निकल पाई, और आज भी कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगता है। तो इस साल के अंत होते होते 2025 इज अबाउट टू एंड, एंड देन व्हाई दिस केस इज इन लाइमलाइट अगेन। क्या कारण है कि ये केस फिर क्यों चर्चा में आ गया, क्यों हमें डिस्कशन करना पड़ रहा है शाबानो केस को? तो दरअसल इस केस के लाइमलाइट में आने के पीछे एक आने वाली मूवी है जो 7 नवंबर को रिलीज हो रही है, जिस मूवी का टाइटल है हक। और ये केस एक तरीके से शाबानो बायोपिक तो नहीं कहा जाएगा इसको, बट हाँ ये जरूर है कि शाबानो केस से ये इंस्पायर्ड जरूर है, सम एलिमेंट्स आर देयर फ्रॉम शाबानो केस। तो ऑटोमेटिकली इस पिक्चर के ट्रेलर के आने के बाद फिर एक बार जो है स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के बीच इस बात को लेकर के डिस्कशन शुरू हो गया, और एक कंट्रोवर्सी इससे क्रिएट हो गई सोसाइटी में कि आखिरकार में बॉलीवुड का, सोसाइटी का एक ऐसा तबका ऐसा क्यों कर रहा, क्यों बार बार मुस्लिम सेंट्रिक फिल्में क्यों बनाई जा रही है? व्हाई नॉट हिंदू सेंट्रिक फिल्में? मुस्लिम सेंट्रिक फिल्में बना करके आप मुस्लिम कम्युनिटी की जो एक डिग्निटी है, जो एक इमेज है सोसाइटी में, आप उसे क्यों स्पॉइल कर रहे हैं? आप उसे क्यों जो है वो नेगेटिव वे में आप क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं इन दैट सेंस? तो दरअसल आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल द कश्मीर फाइल आई, द बंगाल फाइल आई, द केरल स्टोरी आई, आर्टिकल 370 आई। तो तमाम जब ऐसी फिल्में उस समय रिलीज हुई तो कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका विरोध भी किया था कि ये फिल्में जो हैं वो मुस्लिम इमेज को जो है स्पॉइल करती हैं। अब फिर एक फिल्म आ रही है जो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट, मतलब उसमें एक ऐसी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। बट जो फिल्म है, उनके जो मेकर्स हैं, जो उनके एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस, उनका कहना है कि ये फिल्म जो है वो शाबानो की बायोपिक नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं, एंड दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ बुक रिटन बाय जिगरा वोरा, जिसका टाइटल था बानो भारत की बेटी। तो इस फिल्म में आपको इस बुक के अंश दिखेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि फिल्म में शाबानो केस से बहुत कुछ लिया गया है। तो एक बार फिर शाबानो केस जो है वो न्यूज में आ गया। तो शाबानो केस था क्या आखिरकार में? तो ये वो केस था, मैंने आपसे कहा ना कि ये एक केस नहीं था, ये एक केस से बहुत बढ़ के था। क्योंकि अब आप समझिए ये 80s का डिकेड से, आज तो 2025 की बात है, हम लोग 26 में इंटर करने वाले, एक महीने बाद हम लोग, 2 महीने बाद हम लोग 2026 में चले जाएंगे। आप समझिए 80s की बात है, जब एक औरत जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाती है और अपनी डिग्निटी के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो इस देश की सरकार से, इस देश की अदालत से न्याय मांगती है। तो एक तरफ हमने देखा कि एक औरत जो है वो किस तरीके से अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रही, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं इस केस में कि शाबानो के जो हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान, वो एक बहुत रिनाउंड लॉयर थे। वो अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे थे, वो अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के लिए लड़ रहे थे। तो इस केस में हमें एक तरफ दिखता है कि एक औरत डिग्निटी के लिए लड़ रही है, तो दूसरी तरफ एक जो पुरुष है, जो मर्द है,
वो अपने धर्म के लिए लड़ रहा। तो इस केस से ऑटोमेटिकली उस समय की राजनीति में, उस समय समाज में एक डिस्कशन, एक बहस शुरू हो गया कि इस देश के अंदर सेकुलर लॉ प्रिवेल करेगा कि मुस्लिम या कोई भी पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा। सेकुलर लॉ का मतलब है द लॉ मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। संविधान इस देश को चलाएगा कि हर धर्म के अपने पर्सनल लॉज इस देश को चलाएंगे। इस बात पर डिस्कशन हो गया और अदालतों को यही बात तय करनी थी कि इस देश में क्या प्रिवेल करेगा, सेकुलर लॉ प्रिवेल करेगा कि पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा। फाइनली हम देखते हैं कि अदालत ने तो सेकुलर लॉ को प्रिवेल कराया, लेकिन गवर्नमेंट ने पर्सनल लॉ को प्रिवेल करा दिया। इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर आरोप लगने लग गया कि वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए, मुस्लिम वोट के पोलराइजेशन के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दिया, संसद के अंदर नया कानून लाके। तो दरअसल शुरुआत होती है, देखिए ऐसा है, 1932 में शाबानो और मोहम्मद अहमद खान साहब की शादी होती 32 में, और इन दोनों के 5 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी, और दोनों ठीक ठाक ही जिंदगी जी रहे थे, बढ़िया जिंदगी जी रहे थे। और 14 साल के बाद आप देखेंगे, आफ्टर द गैप ऑफ 14 ईयर्स, जो मोहम्मद अहमद खान साहब थे वो दूसरा निकाह कर लेते, दूसरी शादी कर लेते हैं। अब वो दूसरी शादी जब करते तो कई दिनों तक वो दोनों बीबियों के साथ साथ रह रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो शाबानो को छोड़ देते हैं और शाबानो से कहा जाता है कि आप अलग घर लेकर के रहिए। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ पैसा देते रहेंगे, आपके मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत पैसा आपको देंगे, 100-200 रुपए। उस समय भाई 100-200 रुपए बहुत हुआ करते, तो उन्होंने कहा 100-200 रुपए हम आपको देते रहेंगे। लेकिन वो 200 रुपए देना भी उन्होंने बंद कर दिया। और फिर फाइनली 1978 में शाबानो ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। मध्य प्रदेश इंदौर के लोकल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और शाबानो 500 रुपए की डिमांड करती है। 1978 में मोहम्मद अहमद खान साहब वर्बली, मौखिक तौर पर, ओरली, ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक बोल करके शाबानो को तलाक दे देते हैं। अब जब तलाक दे दिया गया तो मोहम्मद अहमद खान साहब ने अदालत में कहा दैट नाउ इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि अब इस्लामिक धर्म के अनुसार ये मेरी वाइफ नहीं है, और जब ये मेरी बीबी नहीं है तो दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर। अब इनकी जिम्मेदारी लेना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैं सिर्फ 3 महीने तक इद्दत का समय, इस्लामिक कानून के अनुसार इद्दत एक वर्ड आता है जिसमें मेंटेनेंस आपको मिलेगा, तो कहा 3 महीने तक मेंटेनेंस जो है वो हम देंगे। तो मेकिंग हिम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत के बाद अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब मैं नहीं कोई पैसा दूंगा। अब वहां से मामला और गड़बड़ा गया। तब फाइनली शाबानो जो है और अदालतों में जाती है। तब वहां से 1979 में फिर लोकल कोर्ट डायरेक्ट करती है कि नहीं, आपको 25 रुपए पर महीने, बताइए 25 रुपए, 79 में 25 रुपए का ऑर्डर लोकल कोर्ट ने दिया था और कहा 25 रुपए जो है आप शाबानो को देंगे, जिसको बाद में विच वॉज इंक्रीज टू ₹179 आफ्टर शी फाइल्ड अ रिवाइजल एप्लीकेशन इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो लोकल अदालत ने 25 रुपए कहा था, और जब उन्होंने इसको चैलेंज किया रिवाइज कराने के लिए तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको 179 रुपए तक बढ़ा दिया था। अहमद साहब ने इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी कि दिस इज अगेंस्ट इस्लामिक पर्सनल लॉ, क्योंकि इस्लामिक पर्सनल लॉ में भाई ऐसा है, अब मैंने जब तलाक दे दिया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इनको पैसा दूं या इनका मेंटेनेंस मैं देखूं, और ऑलरेडी मैंने सेकेंड मैरिज कर ली है, अब सेकेंड वाइफ जो है उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, तो मैं अब इनको कोई पैसा नहीं दूंगा। और ये सारा कुछ हो रहा है जब शाबानो उस समय 62 ईयर्स की थी। तो 62 ईयर्स में जब एज एकदम एंड पर है,
एक औरत निकलती है अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी डिग्निटी, अपने मान सम्मान के लिए लड़ने के लिए। जहां उम्र ढल रही थी, हड्डियां जो हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, लेकिन हिम्मत जो है वो कमजोर नहीं हो रही थी। और उस एज में उसने अपने अधिकार, अपने मेंटेनेंस के लिए लड़ाई लड़नी सीखी और उसको लड़ाई लड़नी पड़ी और फाइनली उसको जीत भी हुई, लेकिन इस देश के राजनीति से वो हार गई। और फिर फाइनली जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या कहा गया, तो 1985 में द सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क जजमेंट रूल्ड इन अ फेवर ऑफ शाबानो। तो 85 में फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, शाबानो केस के शाबानो के फेवर में आता है, जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू द राइट टू मेंटेनेंस अंडर अ सेकुलर लॉ। अभी मैंने बोला आपसे कि ये केस जो है लड़ाई थी सेकुलर लॉ वर्सेस पर्सनल लॉ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 85 में शाबानो के फेवर में फैसला सुनाया और कहा मुस्लिम महिलाओं को भी सेकुलर लॉ के तहत मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। सेकुलर लॉ का मतलब ये देश संविधान से चलेगा। पर्सनल लॉ ठीक है, आपका आपका अपना धर्म है, आप उसको फॉलो करें, बट जब इस देश के कानून की बात आएगी, इस देश में जजमेंट की बात आएगी, न्याय की बात आएगी, तो दैट न्याय विल बी प्रोवाइडेड अंडर द लाइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की रोशनी में, संविधान के प्रकाश में ही हम न्याय करेंगे, किसी पर्सनल लॉ के प्रकाश में नहीं। तो फाइनली यहां पर फिर पर्सनल लॉ को दबा दिया गया, सेकुलर लॉ को प्रिवेल किया गया। अब इसी से आप देखेंगे राजनीति में भूचाल आया, समाज में भूचाल आया, मुस्लिम कम्युनिटीज ने इसका जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंटरफेयर कर सकता है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 25, दैट इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है हमारा वो जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसमें अदालतें कैसे फैसला कर सकती है, अदालतें कैसे उसमें जो है इंटरफेयर कर सकती हैं। तो जबरदस्त भूचाल आ गया। दूसरा, ये कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है उसका ईगो भी यहां पर हर्ट हुआ कि कैसे अदालत जो है एक पुरुष प्रधान समाज को यह आदेश दे सकती है कि वो इस तरीके से अब महिला को जो है मेंटेनेंस दे। तो जो मेल डोमिनेंस था उसको ये बात जो है वो ठीक नहीं लग रही थी। अल्टीमेटली इसका जबरदस्त विरोध शुरू होने लग गया और फाइनली उस समय की जो सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार, उस पर इतना जबरदस्त दबाव पड़ रहा था मुस्लिम वोट बैंक का, कांग्रेस के सामने एक प्रश्न उठ गया कि अगर सरकार ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया तो मुस्लिम वोट जो है वो कहीं कांग्रेस से छिटक ना जाए। तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने आनन फानन में संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट एक कानून पास कराया गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये कानून आता है और इस कानून में मेंटेनेंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया टू द इद्दत पीरियड। केवल इद्दत समय तक ही मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस पाने का अधिकार होगा। यह भारत की संसद ने पास कर दिया। ओनली फॉर मुस्लिम वुमेन, नॉट फॉर अदर्स। सबके ऊपर नहीं, केवल मुस्लिम्स के ऊपर, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम वोट बैंक। और कहा गया इद्दत के समय तक ही जो है आपको मेंटेनेंस मिलने का अधिकार होगा। अब यहीं से राजनीति एक नई दिशा में एक नई करवट लेती है और हम देखते हैं कि भारत में जो है वो एक तरीके से वोट बैंक का, मुस्लिम वोट बैंक का हम देखते हैं पोलराइजेशन शुरू हो रहा होता है। अब इसी के बाद आप देखेंगे आज की कंडीशन, अगर आप देखें आज की तारीख अगर आप देखें तो अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है अपने पुराने जजमेंट को अपहेल्ड किया है कि नहीं, संविधान के अनुसार ही ये देश चलेगा, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं। पर्सनल लॉ क्या कहता है वो आपका अपना मैटर है, लेकिन अगर अदालतों का फैसला आएगा तो कानून के हिसाब से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अब तो कह भी दिया है कि अगर कोई मुस्लिम महिला भी है, वो डाइवोर्स है, वो डाइवोर्स हो चुकी है, तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो मैं एक बार वो लाइन भी पढ़ दे रहा हूं, देखिए, हाउएवर द एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी was later upheld by the Supreme Court, which reinterpreted it to mean that a Muslim man
must provide a fair provision for his divorced wife beyond the iddat period until she remarries. इसका मतलब है कि अब अदालत ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, जैसे और धर्मों की महिलाओं के साथ होता है ऐसे ही मुस्लिम महिलाओं के साथ भी होगा। अगर कोई डाइवोर्स मुस्लिम महिला है तो उसको इद्दत पीरियड के बाद भी, बियॉन्ड इद्दत पीरियड भी, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती तब तक उसके हस्बैंड को, उसके शौहर को उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस जजमेंट ने जबरदस्त चिंगारी इस देश के अंदर लगाई और कहीं ना कहीं पर्सनल लॉ जो है वो खतरे में आता हुआ नजर आया। इसी वजह से एक लड़ाई शुरू हो गई, सेकुलर लॉ वर्सेस पर्सनल लॉ, और तब ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया, दैट इज शाहबानो केस। और इसी के लाइन पर, इसी के लाइट में कई और भी केसेस आज भी हमको दिखाई देते हैं। शाहबानो केस अभी कुछ साल पहले चला था, सायरा बानो केस। तो एक बार फिर शाहबानो केस जो है उस इस अपकमिंग मूवी की वजह से फिर से न्यूज में है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। चलिए फिर इस वीडियो मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।